आरा में संदेश थाना इलाके में चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। नासरीगंज सकदी मुख्य सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। थोड़ी देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि चालक और उसमें सवार लोग समय रहते निकल गए। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में रायपुर चौक के पास सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। तेज लपटें उठने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत ही बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी और अग्निशमन टीम को बुलाया। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पटना में तेज रफ्तार हाईवा ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। टक्कर के बाद हाईवा रेलिंग से भिड़ गया और उसमें आग लग गई। धू धू कर जलते हुए हाईवा का चालक हादसे के बाद फरार हो गया। रांची के कडरू स्थित डीएवी कपिल देव स्कूल के पास एक बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई, तो वहीं शुरुआती आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ है। दानापुर के बिहटा थाना क्षेत्र में 11 मार्च से लापता छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। 11 मार्च को छात्रा के घर से निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिवार के लोगों ने बताया कि घर से निकलने के बाद छात्रा ने अपनी बड़ी बहन को फोन कर बताया था कि 2 संदिग्ध युवक उसका पीछा कर रहे हैं और उसके बाद ही छात्रा का फोन बंद हो गया। पटना में नौबतपुर के गोपालपुर दलित टोला में चेचक जैसी संक्रामक बीमारी फैलने से हड़कंप मचा है। पिछले 15 दिनों में करीब 30 परिवार के 50 लोग बीमार हुए हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताई। नौबतपुर रेफरल अस्पताल की टीम कुछ मरीजों को दवाइयां दे चुकी है, लेकिन कईयों तक इलाज नहीं पहुंच पाया है। जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में 2 वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के घाटों मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रेलर ने पहले एक टेम्पो में टक्कर मारी, इसके बाद बस को ठोकर मारते हुए सड़क पर खड़े ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेलर की चपेट में आने से फल और पान की गुमटी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं फल दुकानदार की मौके पर ही ट्रेलर के नीचे दबकर मौत हो गई। इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। सरायकेला के नीमडी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। टाटा पुरुलिया मार्ग पर लुपुंगडीह गांव के पास इंडियन गैस सिलेंडर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक के सिलेंडर कब्जे में ले लिए और दूसरे ट्रक पर लोड कर रवाना किया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना के कासिमपुर गांव के पास NH 80 पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मधुबनी में राजनगर थाना के इदरिश चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। दोनों छात्र स्नातक के परीक्षार्थी थे और मधुबनी से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल एक छात्र को सदर अस्पताल रेफर किया गया। खगड़िया में सोशल मीडिया में 2 पक्ष के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बरबत्ता थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव का बताया गया। जमीन विवाद को लेकर 2 भाई के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से परबत्ता थाने में आवेदन दिया गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के डुमरवाना गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक विधवा महिला पर जानलेवा हमला किया है। महिला पर 10 से अधिक बार चाकू से वार किया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला की पहचान उक्त गांव निवासी गीता देवी के रूप में हुई है। बोकारो के सिविल सर्जन ऑफिस कैंपस में दवा और पुरानी प्रचार प्रसार सामग्री को जलाए जाने का मामला सामने आया। कैंपस में आयरन की गोलियों के साथ कई प्रचार सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया गया। मामले को गंभीर मानते हुए सिविल सर्जन ने जांच और कार्रवाई की बात कही। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जांच के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
सीतामढ़ी में दशकों से अटका बाईपास रिंग रोड निर्माण तेज गति से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डीएम और विधायक सुनील कुमार पिंटू ने फीता काटकर कार्य का शुभारंभ किया है। सड़क निर्माण की जिम्मेदारी बुडको को दी गई है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर प्रिंस खान ने रंगदारी मांगी है। प्रिंस ने जय हिंद फार्मा के संचालक संजय राजगढ़िया से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की और ना देने पर दुकान बंद करने और जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर व्यवसायी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र के मूड़ा बेड़िया गांव के पास जंगल के कुएं में 3 सड़ी गली लाशें मिली हैं। 2 बच्चे और एक वयस्क की लाश बरामद की गई। मृतक पश्चिम बंगाल के लोकपुर थाना क्षेत्र के कैराबनी गांव के निवासी बताए गए। मृतकों की पहचान लखन मुर्मू और उनके पुत्र सुरेश मुर्मू और पुत्री बुनी मुर्मू के रूप में की गई है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बेलवा राय गांव में बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूर 3 मंजिल छत पर सरिया बांध रहा था और इस बीच वो बिजली के तार में सट गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नवादा में अनाइट मोहल्ला स्थित पांडे टोली में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नवादा थाना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लातेहार पुलिस को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 10 लाख के इनामी मृत्युंजय और 2 लाख के इनामी बबलू को गिरफ्तार किया। संगठन के बाकी सदस्य भाग निकले। नक्सली की निशानदेही पर एक AK-47 कारतूस, लेवी के 1.5 लाख रुपए के साथ कई सामान जब्त किए गए। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी में एसडीएम ने माइका की अवैध तस्करी और स्टोरेज के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान एसडीएम के अलावा भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी रही। गुप्त सूचना मिलने के बाद एसडीएम ने एक टीम गठन कर छापेमारी की। बताया गया कि माइका को अवैध तरीके से स्मगलिंग कर चाइना भेजने की प्लानिंग थी। साहिबगंज के राजमहल अंचल में गंगा किनारे अवैध मिट्टी कटाई से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। आरोप है कि भूमाफिया जेसीबी मशीनों से मिट्टी काटकर ट्रैक्टर के माध्यम से ईंट भट्टों में बेच रहे हैं। इससे गंगा कटाव तेज हो गया है और कई गांवों का अस्तित्व खतरे में है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तुरंत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोकारो के साइबर थाना में साल 2024 और 25 के दौरान दर्ज साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा सामने आया। आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 सालों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी हुई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में कुछ रकम को होल्ड किया गया और कुछ पीड़ितों को वापस भी कराई गई है। जामताड़ा में अवैध खनन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए डीसी के निर्देश पर खनन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी। जिला खनन निरीक्षक कई इलाकों में जांच अभियान चला रहे हैं। जांच के दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडीह मोड़ के पास 4 मोटरसाइकिल पर ले जा रहे 32 क्विंटल अवैध कोयला को जब्त किया गया, जबकि तस्कर मौके से भाग निकले। पूर्वी चंपारण में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए मोतिहारी साइबर पुलिस ने विशेष कार्रवाई को लेकर तैयारी शुरू की। साइबर पुलिस को हजारों वैसे बैंक के डिटेल मिले जिन्होंने अपने बैंक खाते को साइबर अपराध के लिए लालच में दूसरे को दे दिया। अगर कोई खाता धारक जानकारी छुपाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गृह भेदन कांड में चोरी करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी का लाखों का आभूषण बरामद किया गया। मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने सिवान और गोपालगंज के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तारी की। सिमडेगा में कई लोगों को सब्जबाग दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला वाला शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मामले में एसडीपीओ सिमडेगा ने बताया कि गुमला निवासी अर्जुन गोप नामक व्यक्ति आर्मी जवानों के पत्नियों से संपर्क कर 11 लाख रुपए में 4 कमरे का मकान बनवा देने का झांसा देकर 3 महिलाओं से 26 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। पटना के महावीर मंदिर में गैस की कमी से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महावीर मंदिर में हर दिन 5 से 7 किलो नैवेद्य तैयार किया जाता है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि उनके पास अगले 3-4 दिनों तक का ही गैस उपलब्ध है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने अब इंडक्शन और लकड़ी चूल्हे पर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सासाराम के फजलगंज में एलपीजी गैस की समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। लोग सुबह से ही खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के सामने लंबी कतारों में खड़े दिखे। 9 बजे के बाद खुलने वाली इंडियन गैस एजेंसी के सामने लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे दिखे। अचानक बढ़ी मांग से एजेंसी संचालक भी परेशान है। आम लोगों को भी सिलेंडर मिलने में मुश्किल हो रही है।
गोपालगंज में एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। मीरगंज स्थित सुधा एचपी गैस एजेंसी में सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता देखी गई। एजेंसी उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार सिलेंडर सप्लाई की जा रही है और होम डिलीवरी भी सुचारू रूप से जारी है। ग्राहकों ने गैस मिलने पर संतोष जताया है। मुंगेर में गैस की संभावित कमी की खबरों के बीच इंडक्शन चूल्हे की मांग अचानक बढ़ गई। एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए लोग अब इंडक्शन को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ग्राहक पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक गैस की किल्लत की चर्चाओं के बाद बिक्री तेजी बढ़ गई है। औरंगाबाद में घरेलू गैस को लेकर मची अफरा तफरी के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं है। ओटीपी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, जिससे गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग गई। डीएम ने जिले की सभी 37 गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। शिवहर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूटा। लचका पुल स्थित शिवा गैस एजेंसी पर सिलेंडर समय पर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पिपराही शिवहर मार्ग जाम कर सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से कुछ देर यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर बीडीओ और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेटा में गैस संकट बढ़ गया है। विमल कमल भारत गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लोगों ने सुबह 4 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी। सड़क के दोनों किनारों पर करीब 800 मीटर लंबी कतार लगी रही। उपभोक्ताओं का कहना है कि डिलीवरी अब समय पर नहीं हो रही है और घरों में गैस खत्म हो रही है, जिससे लोगों को खुद एजेंसी आकर लाइन में लगना पड़ रहा है। आरा में गैस सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। भाकपा माले की महिला इकाई एपवा ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। हाथ में गैस सिलेंडर लिए महिलाओं ने तख्ती लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आक्रोशपूर्ण नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने असम के सिलचर में जनता को संबोधित करते हुए जंग पर बयान दिया और कहा कि दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं और युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। सीएम बेगूसराय और उसके बाद सीएम शेखपुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजना की सौगात दी और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प फिर से दोहराया। बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया और बेगूसराय के साथ ही पूरे बिहार के विकास के संकल्प को दोहराया। नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार की मदद से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है और जल्द ही बिहार आने वाले समय में देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आने वाले समय में इसी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत कीजिए। तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आज भी नीतीश हैं और कल भी नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार चलेगी। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी। खाली होने पर सियासत हुई तेज। बीजेपी के सीएम के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, कौन सीएम बनेगा इसका फैसला एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। बैठक के बाद संजय झा ने कहा है कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है। विपक्ष बेकार का हाथ पांव मार रहा है। बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शपथ ली। पटना के लोक भवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सैयद अता हसनैन को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। नवनियुक्त राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उन्हें इस लायक समझा और बिहार जैसे राज्य का राज्यपाल बनाया। यहां पर पिछले 20 सालों में बहुत काम हुआ है और मैं बिहार के सभी जिलों का मुआयना करना चाहता हूं। देश भर में एलपीजी संकट पर एक बार फिर से जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है, देश में ना तो घरेलू गैस की किल्लत है, ना ही तेल की कमी है। केंद्र सरकार हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जो एलपीजी का संकट दिख रहा है वो सिर्फ अफवाहों की वजह से है। संजय झा ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाए। मांझी ने कहा वो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन उसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। बिहार के सभी हिस्सों में आसानी से शराब पहुंच रहा है। मांझी ने कहा शराबबंदी के 6 लाख केस में 4 लाख केस गरीबों के ऊपर है। कानून लागू करने वाले अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं।
झारखंड कैडर के कुल 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण सार्वजनिक किया। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य के अधिकारियों की संपत्ति केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। कई अफसरों के पास बिहार, दिल्ली और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कीमती जमीन, मकान और फ्लैट मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा में पानी के मसले को लेकर बीजेपी ने विरोध किया। विधानसभा के अंदर जाने से पहले बीजेपी विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार की पानी की योजनाएं सिर्फ फाइलों में है, राज्य सरकार आम जनता को पानी नहीं पिला पा रही। तो वहीं झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि राज्य में पानी की कहीं कोई कमी नहीं है, बीजेपी के लोग किसी कारण के बिना ही विरोध करते हैं। झारखंड में गैस की किल्लत पर मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा राज्य भर में गैस की किल्लत है, हमने कोयले के लिए बात की, वहीं रिम्स में गैस की किल्लत को लेकर बोले रिम्स में भी गैस की किल्लत हो गई है तो मरीजों को खाना कैसे खिलाएंगे। गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सत्ताधारी दलों पर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक हों या मंत्री हों, एक प्रकार से अराजकता की स्थिति को पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी सोच छोटी होती जा रही है। डीजे को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, डीजे से हार्ट अटैक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने से बड़ा कोई नहीं, कानून व्यवस्था को कोई तोड़ेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज है। बीएलओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं के घरों पर स्टिकर लगाएंगे, जिसको लेकर जेएमएम ने कहा कि किसी भी बीजेपी विरोधी मत को कटने नहीं दिया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि एसआईआर सामान्य प्रक्रिया है जिसमें अप्रासंगिक नाम हटाए जाते हैं। झारखंड सरकार के निर्देश पर सिमडेगा में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत महिला सशक्तिकरण पर नगर निगम सिमडेगा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें साफ सफाई मित्रों को स्वस्थ रहने की कवायद की गई। नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य जांच कराया गया। खगड़िया के परबत्ता में गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस की निगरानी में गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। भीड़ होने के कारण लोग अफरा तफरी नहीं मचाए, इसको लेकर पुलिस बल खुद अपने निगरानी में भीड़ को कंट्रोल करती नजर आई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस के जिला मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में मानगुर नगर निगम की पहली मेयर सुधा गुप्ता का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी राजू समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेशपुर मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्णिया सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वादी और परिवादी पहुंचकर अपने केसों का निपटारा किया। जिला व सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी और डीएम अंशु कुमार ने लोक अदालत का उद्घाटन किया है। जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इसमें सभी वादों का निपटारा किया जाएगा। मसौढ़ी के व्यवहार न्यायालय में फरियादियों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जिसमें अदालत में काफी संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय लोक अदालत में फरियादियों की सुनवाई ऑन स्पॉट की गई, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। मौके पर कार्यालय के पदाधिकारी के साथ साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। अररिया के सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन पांडे के नेतृत्व में लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित लोक अदालत में विभिन्न मामलों के सैकड़ों मामलों का निपटारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि आम लोगों के सहूलियत के लिए व्यवस्था की गई है। धनबाद में आयोजित नेशनल लोक अदालत ने न्याय व्यवस्था को आम लोगों तक तेज और सुलभ तरीके से पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। इस दौरान कुल 2,91,356 विवादों का निपटारा किया गया और 1,36,43,70,931 रुपए की रिकवरी की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जमशेदपुर से ऑनलाइन न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। बोकारो के न्याय सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में बैंक सहित अन्य विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। लोक अदालत में लोगों ने शिरकत कर अपने पुराने मामलों को सेटल करने का काम किया। कैनरा बैंक की तरफ से 52 मामलों को लाया गया था, जिसमें 27 मामलों का निष्पादन किया गया है। नालंदा के नेपुरा गांव में महिलाओं को कुपोषण का ज्ञान वर्धन करने के उद्देश्य से पोषण जागरूकता शिविर लगाया गया। एसओएस संस्था ने पोषण जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में महिलाओं को उचित खान पान सहित स्वच्छता संबंधित जानकारी दी गई।
आरा में उन्मुखीकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य परियोजना प्रबंधक ने किया। प्रबंधक ने जीविका भोजपुर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर बनी वीडियो फिल्म को प्रदर्शित किया है। रामगढ़ में सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ ने भुरकुंडा क्षेत्रीय अस्पताल में एक समारोह आयोजित कर महिला कर्मियों को सम्मानित किया। मौके पर महिला कर्मियों को अंग वस्त्र, मिठाई और गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बताया गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार काफी प्रयास कर रही है।